नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप सबका स्वागत है आज स्टाइल शोकेस में। मैं हूँ निशी सिंह और मेरे साथ है सुमन सिंह। तो दोस्तों हमारे साथ हमारे गेस्ट जो कि योगा एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ ही हैं। तो नमस्कार योगी जी। नमस्कार सुमन जी, नमस्कार निशी जी, कैसे हैं आप? हम तो बहुत अच्छे हैं। आप आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा और आपके व्यूअर्स को भी मेरा प्रणाम। वो तो उन्होंने सब कर लिया है। तो योगी जी आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहते हैं, जिस प्रॉब्लम के बारे में हम आपसे सुनना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, वो टॉपिक ऐसा है कि हमारे यो जिस भी शख्सियत को ऐसी प्रॉब्लम होती है, उसको खुद नहीं पता होता कि ये प्रॉब्लम मुझे है। तो मेरे कहने का मतलब है कि डिप्रेशन, आप हमें पहले ये बताइए कि इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? और मेंटल हेल्थ भी। या डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ जो होते हैं वो बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दूँगा, लेकिन आज आप बहुत अच्छी ड्रेस पहनकर आई हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप भी और थैंक निशी यू। भी। तो पहले तो मैं आपकी ड्रेस की तारीफ़ ज़रूर करना चाहूँगा और आज थैंक आपका यू। मुझे अलगाव नज़र नहीं आ रहा है, उसके प्यारे-प्यारे फ्लावर आपने खुश कर दिया बिल्कुल। ओह! आज ये थैंक यू। फ्लावर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो अब देखिए अगर जो आप मैंने इस शब्द इन फ्लावर से खुश हो तो हम चेंज करते रहेंगे ये अब। अरे वाह! धन्यवाद, ऐसा ही करते रहिए और आपके व्यूअर्स भी बड़े खुश हो जाएँगे। अब देखिए, मैंने आप लोगों के साथ एक बात कही, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। जी। तनाव, डिप्रेशन का एक अपोज़िट चीज़ मैंने आपके साथ किया कि आपका तारीफ़ मैंने किया क्योंकि आपका एक ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था जी, और आपके यहाँ पर जो फ्लावर रखे थे, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आपके फ्लावर जी, की डेकोरेशन के बारे में बात करी। तो देखिए, मैंने आपको साथ-साथ एक दवाई दी है मैंने, आप याद रखना आपके चेहरे पे दोनों पे कितनी प्यारी-सी स्माइल आई है। तो जी। तनाव जिसको आता है तो उन लोगों के चेहरे पे स्माइल नहीं होती है। मैं आपको ओह! पहला सिम्पटम्स तो ये बता दूँ मैं। उनका मन जी, उखड़ा-उखड़ा सा रहता है। हमेशा जी। बुझे-बुझे से लेते हैं कि यानी वो दिया जो बलब लब 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 करता है, अच्छे से जलता नहीं है। हुँ, हुँ। मैंने अभी आप ही के सामने देखो आपके अंदर का जो दिया जला, आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई, तो पता लग गया ये लोग डिप्रेशन में नहीं है। ये बड़े खुश जी, एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई अगर आपकी तारीफ़ करता है तो वो आदमी खुश होते हैं और कुछ लोग मुँह बना लेते हैं, मेरी तारीफ़ कर दी, उन्हें अपने ऊपर जी, डाउट होता है। तो जी। डिप्रेशन जिनको होता है उन्हें अपने ऊपर सबसे ज़्यादा डाउट होता है। तो वो हाँ। हमेशा पास्ट में रहते हैं। वो हमेशा हुँ, कहाँ रहते हैं? पास्ट में रहते हैं। पास में। पास्ट की बातों को रिकॉलिंग करते रहते हैं। फ्यूचर की असम्पशन करते हैं, अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं वो लोग। हुँ, क्योंकि उनके पास होने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए तो पूरा संसार होता है हर व्यक्ति के लिए। लेकिन वो जी। सोचते हैं, हाय हमारा जो कुछ है, दुःख भी अगर चोरी हो गया तो ना बाबा ना, सुख तो दूर की हुँ, बात है। हुँ, तो हुँ। डिप्रेशन वाला व्यक्ति तो आपको भीड़ में पता चल जाएगा उसकी एक्टिविटी को देख-देख के। उसका जी। बोलचाल, उसका रवैया, उसकी देख-रेख, उसका रूप, आउटर स्ट्रक्चर मतलब कंप्लीट आउटर स्ट्रक्चर देखकर आप उसको बता सकते हो। हुँ, वो नॉर्मल व्यक्ति सा नहीं लगेगा। बात-बात पर रोके दिखा देगा, बात-बात पे चीखेगा, बात-बात पे मुरझा जाएगा। हुँ, हुँ। उसको नींद अच्छे से नहीं आएगी, उसको बीमारियाँ बहुत सारी होंगी। ये सिम्पटम्स है जी, सारे। जी। वाओ! ये तो आपने जो अभी बात बताई कि अगर किसी का राइट वे रिएक्शन देखना हो कोई ये डिप्रेशन में है या नहीं, तो उसकी तारीफ जैसे आपने की तो हमें नहीं पता आज हमने आपने हमारी तारीफ क्यों की, तो अभी आप जज कर रहे थे कि वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स राइट? राइट, बिल्कुल देखिए देखिए, मैम हमारे साथ क्या होता है कि हमारे दिन में हज़ारों कॉल आते हैं, जिसमें से हम 100-200 कॉल तो उठा भी लेते हैं। तो जी, हमें ना अब लोगों का अंडरस्टैंडिंग समझ आ गया है। जी। लोग पहली बात तो अपने से प्यार करते ही नहीं है। जब कोई हुँ, व्यक्ति अपने से आपसे प्यार ही नहीं करेगा तो उसके पास सुख कहाँ से आएगा? उसके पास आनंद कहाँ से आएगा? जी। जब आदमी अपनी वैल्यू, अपने स्वास्थ्य की वैल्यू धन से करने लग जाता है, तो वो सुखी कहाँ से रहेगा? एक चीज़ हुँ, आप हुँ। बताइए, जब आप कपड़े पहनते हैं, मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं या खाते हैं, तो आप हमेशा चाहते हैं कि मेरे शरीर को अच्छा कपड़ा मिले, जो मेरे जी, शरीर को चुभोए ना। मुझे खाना जी। वो अच्छा मिले जिससे मेरा डाइजेशन सिस्टम खराब रहे। हुँ, आप हाँ, ऊपर-ऊपर से तो देख रहे हैं, लेकिन जब आपकी स्वास्थ्य की बारी आती है, तो आप अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं।
और आप बहाना बनाते हैं, परिवार का बहाना बनाते हैं, पतिदेव का बहाना बनाते हैं, बच्चों का, और अपनी जी। लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो जो हुँ, लोग हुँ। कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो लोग अपने आप से प्यार ही नहीं कर सकते, वो डिप्रेशन में ही हैं। जी। क्योंकि धन जो कमाया जाता है ना, अपने लिए कमाया जाता है। हुँ, जब हुँ। आप स्वस्थ होंगे शरीर के तल से, मानस पटल से यानी बुद्धि के स्तर पर, तभी तो आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। आप ही बताइए इस बारे में। बिल्कुल। तो योगी जी, आज जो ये डिप्रेशन होता है, इसके कौन-कौन से सिम्पटम्स होते हैं? अभी सिम्पटम्स सिम्पटम्स सबसे ज़्यादा ये सारे सिम्पटम्स ये थे जो मैंने आपको बताए। वो बुझा-सा रहेगा, गिरा-सा रहेगा, वो चल ढंग से नहीं पाता, उसकी आँखों में आँसू आते हैं, उसकी हुँ, बॉडी हुँ। पेन्स बहुत रहती है, वो हमेशा ना लोगों के सामने रोता रहता है, दरिद्रता दिखाता है। दरिद्रता मीन्स मेरे पास तो ये नहीं है, मेरी सास ने तो ये कहा था, मेरी माँ ने ये कहा था, मेरी बीवी ने ये कर दिया। दैट टू मच थिंग्स, वो ब्लेमिंग करता है। जैसे एक बेटी को क्या होता है, डिप्रेशन की जब शिकार होती है तो माँ पे ब्लेम करेगी वो अपने भाइयों पे जी। ब्लेम करेगी। अब जब माँ-बाप ने पे नहीं करेगी तो बॉयफ्रेंड पे कर देगी। वो हुँ, डिप्रेशन हुँ। ही तो है। अरे भैया, जी। कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत होनी चाहिए। आजकल लड़के-लड़कियों में रिलेशनशिप टूट क्यों रहे हैं, और उसके बाद जो क्रिएट होता है वो डिप्रेशन। एक तो ईगो ज़्यादा हो गई है। मतलब हुँ, अगर हुँ। आज एक माँ अपनी बेटी को डाँट दे तो माँ लड़की की नाक ऐसे चढ़ जाती है, क्यों डाँट दिया? अरे वो तेरी माँ है, तेरा बुरा नहीं चाहेगी, हुँ, पहली हुँ। बात। चाहे मैं बेटी की बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, चाहे बेटा भी हो इस केस के अंदर में। हुँ, हुँ। हमें समझना चाहिए संसार एक-दूसरे से चल रहा है। अगर वो नहीं बिल्कुल। कहेंगे तो भई उसको क्या पता, वो पड़ोसन की बेटी को थोड़ी कुछ कहने जा रही है। वो जैसे मर्ज़ी हुँ, आवारा हुँ। घूमे, वो अपनी तो हुँ, बेटी को कह रही है कि मेरी बेटी देखिए, एक चीज़ बता दूँ बड़ी, हर माँ-बाप चाहे माँ-बाप चोर भी हों, वो अपने हुँ, बच्चों को चोर बनने से बचाते हैं। वो उनको हुँ, हुँ। शिक्षाएँ अच्छी ही देते हैं। आप कभी भी देखना, बहुत एक जो जी, चोर आदमी होता है वो डरा-डरा रहता है, वो अपने आप को बचाव रखता है। लेकिन जो जी। खुशमिज़ाज आदमी होता है वो सबसे बात करता है। उसके लिए लैंग्वेज मैटर नहीं करती, उसके लिए ड्रेस मैटर नहीं करती, वो तो दिल खोल से बात करता है। आप मुझे जी। उदाहरण लेके देख लीजिए, आज बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े चैम्बर्स, मतलब कॉमर्स चैम्बर्स के लोग मुझे कॉल करते हैं, तो मैं साधारण रूप से जाता हूँ, दे गिव मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, दे गिव मी अ लॉट ऑफ लव, हुँ, क्योंकि उनको हुँ। पता है यार हीरा जी का नेचर ही ऐसा है। उनको इन चीज़ों को मैटर ही नहीं करता, और उनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे उनको। तो बिल्कुल। डिप्रेशन में आदमी अपने आप की रूपरेखा खो देता है। अब हुँ, देखिए, हुँ। आज कोविड-19 चल रहा है। अब लोगों के जी। पास अच्छा मौका था अपनी सेहत को सुधारने का, लेकिन लोगों ने घर में बनाए लज़ीज़ पकवान, अपने बच्चों को भी खिलाए, अपने पति को भी खिलाए और खुद भी खाए, फिर 2-2 5-5 किलो वेट बाहर लेके निकल रहे हैं, तोंद बाहर लेके हुँ। निकल रहे हैं। अबे भैया, बीमार नहीं होगे तो और क्या हो गया आप लोग? सोचना आप राइट। छोटी-सी बात। और जी। पूरे दिन पड़े-पड़े सो रहे थे, अरे भाई इतना अच्छा टाइम मिला था, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे लेते। अभी लोग ज़्यादा बीमार मिलेंगे, अभी लोग ज़्यादा मरेंगे, मैं आपको आज सच बड़ी क्लियर कर दूँ। हुँ, हुँ। डिप्रेशन के पेशेंट 100% बढ़ेंगे, ओसीडी के पेशेंट 100% बढ़ेंगे, एंग्जायटी के पेशेंट 100% बढ़ेंगे। कभी भी कोई पैंडेमिक आया है, कभी भी कोई महामारी आई है, उसके 1 साल बाद, 2 साल बाद उस देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो जाती है उन लोगों की वजह से, क्योंकि लोग काम करने के इच्छुक नहीं होते, आलसी हो जाते हैं, सोते हुँ, रहते हैं, हुँ। बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। जी। तनाव ही तो है ये। आज आप बताइए, आप बड़ी खुशकिस्मत है, मुझे पता लगता है आप योगा करती हो, आप मेडिटेशन करती हो, आपने उपयोग कर लिया, वरना मुझे पता लगा आप वैसे भी कोई कार्य कार्य करती हैं, अपना वर्क करती हैं, तो आप तो हाय मेरा काम तो चल नहीं रहा, मैं क्या करूँगी? ऐसे मुँह बना लेती हो रोना-सा। लेकिन आपने जी। ऐसा नहीं सोचा, आपने सोचा मैं अपनी हेल्थ पे क्यों ना ध्यान दूँ? तो बिल्कुल। आपने देखा, आपने आपको समझ लिया। ऐसी बहुत सारी फीमेल भी हैं, जिन्होंने अपने आप को समझा, लेकिन ज़्यादातर कैसी हैं? मैं तो सर 4 किलो वज़न बढ़ गया, 2 किलो 2 महीने पहले तो इतनी थी, मेरी तौंद निकल आई है, फिर रो के दिखाती है मुझे, फिर कहती है मुझे डिप्रेशन हो गया है। तो तो आप सोचिए लोगों ने कहाँ से क्रिएट किया? खुद से क्रिएट किया। तनाव जी। किया गया, तनाव क्या है ना, खुद से क्रिएट की गई बीमारी है। अब आपके हुँ। लिए क्वेश्चन मैं बताता हूँ, क्वेश्चन ये होता है तनाव आने से क्या-क्या बीमारियाँ आती हैं? ये जी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहली बात, आपको बीपी की समस्या हो जाएगी। आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाएगी, हेयर फॉल, आई साइड, लो बीपी, हाई बीपी, सर्वाइकल, बैक पेन, ये तो नॉर्मल है जी, फ्री में ले जाओ। हुँ। लेकिन सबसे बड़ा पता है क्या होता है? आदमी की आयु कम हो जाती है, सुसाइडल हुँ। अटैक्स बढ़ जाते हैं, जी। आदमी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। आप कौन-सी बीमारी नहीं कहेंगे, डिप्रेशन आएगा, बीमार हो जाएगा। हुँ, हुँ। कोई भी बीमारी उसको ईज़िली लग जाती है, इम्यूनिटी उसकी अच्छी नहीं होती।
तो इसीलिए कहा इसका जाता है लाइक कि कुछ कोई एनी जो नॉर्मल बेसिक कारण होते हैं, किन बेसिक कारणों कारण से बंदा डिप्रेशन में जाता है? ये तो हम नॉर्मल जिंदगी ये में तो जैसे हम देखो नॉर्मल देखिए डिप्रेशन में आदमी का इमोशनल इम्बैलेंस हो जाना। हमारी बॉडी में जी। एक हार्मोन होता है सेरोटीन। जब सेरोटीन हम्म। हार्मोन की क्वांटिटी कम हो जाती है तो आप समझ लो उसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स। जब वो नहीं काम करेंगे, बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी अच्छी नहीं होगी तो आदमी डिप्रेस ही होगा ना। आप एक चीज़ बताइए, मैं जी। आपको 2 दिन 3 दिन बिना रीज़न के आपसे बात ना करूँ या आपकी बेटी आपसे बात ना करे, तो आपको हम्म। तनाव होगा ना मेरी बेटी ने क्या कारण हो गया। फिर जी। 3 दिन के बाद उसने और बात नहीं करी, आप और डिप्रेशन में चली जाएँगी। आप कारण हम्म। ढूँढेंगी, आप कोई पास्ट की बात लेकर आएँगी, मैंने अपनी बेटी को 4 साल पहले ये कहा था, कहीं वो बात तो नहीं हो गई? हम्म। आप अपनी असम्पशन करने लग जाते हो और वही हम्म। कारण होता है। ये डिप्रेशन के कारण है। डिप्रेशन बीमारी नहीं है, ये बीमारी की एक रूपरेखा है। जी। आप इस चीज़ तभी तो पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन की कोई दवाई थोड़ी है। वो क्या करते हैं डॉक्टर आपको स्लीपिंग पिल्स से पाइल्स दे देंगे, नींद की जो गोलियाँ होती हैं, आपको और नशीले वाले जो ड्रग्स होती हैं वो दे देंगे आपको, एक्सपर्ट हम्म। सुलाने के लिए। यही तो करते हैं। आप देखना अगर आपके आस-पास में कोई डिप्रेशन वाला व्यक्ति होगा तो उसको यही मिला होगा, मैं गारंटी देता हूँ। जी। जी। क्यों? और क्योंकि जैसे एक तो बंदा वैसे ही डिप्रेशन में होता है हुँ, और उसकी सोच वैसे ही ऐसी हो जाती कि पीछे चली जाती है और साथ में वो मेडिसिन ऐसी लेने शुरू हो जाती है तो वो रहता ही डिप्रेशन में चले जाता है। सो नहीं या रहना या अगर जागते भी हो तो वो भी बात भी ऐसे कि नींद में है, बेहोशी में। हेल्पलेस है, हेल्पलेस है, राइट? राइट, राइट। Yeah. अब देखो आपने एक बात बोली हेल्पलेस है। आपको पता है ज़्यादातर डिप्रेशन वालों के बाल टूटे मिलेंगे आपको, उनके सर गंजा पाएगा। हम्म। मतलब आदमी को आप देख के बता सकते हो बंदा डिप्रेशन में है या नहीं है। जी। तो डिप्रेशन का कारण क्या होते हैं? परिस्थितियाँ कारण होती हैं। जी। अब बचपन से हमारा किसी बच्चे का पैर कटा हुआ है या पैर नहीं है, वो क्या डिप्रेस होगा? बड़े तक वो देख रहा है मेरा पैर है ही नहीं तो एक पैर से है जीवित नहीं। है। ऑस्ट्रेलिया जी। के अंदर में एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, नाटे से गद के हैं और वो स्टेज जी। पे चले जाते हैं। अब वो तो कभी नहीं कहते, वो तो दुनिया को मोटिवेट करते हैं। हम लोग राइट। उनसे सीखते नहीं हैं। अब जैसे कोई बीमारी आ गई, हम उसको डिप्रेशन बना लेते हैं। हम्म। अब देखो लोगों को नज़ला, सर्दी, जुकाम पहले भी होते थे। साल में 2-3 बार तो मुझे भी हो जाता है। अब मैं उसको जी। सर्दी, जुकाम को कोविड-19 सोच लूँ और कहूँ मैं मरने वाला हूँ, तो मैं जल्दी मर जाऊँगा। क्योंकि बिल्कुल। मैंने अपनी नेगेटिविटी अंदर पाल ली कि ये मुझे वही होगा, वही होगा, वही होगा। अब आप ही जी। बताइए कौन बचाएगा मुझे? क्योंकि तो हमारी बॉडी ना अपने आप वो सेल्स क्रिएट कर देती है फिर। आपने कभी हम्म। सुना होगा कोविड-19 में जो हमारी बॉडी है एंटीडॉट्स खुद बनाती है अंदर से, अगर आपने पढ़ा हो इसके बारे में। वो एंटीडोट कैसे होती है? प्राणायाम करने से, योगा करने से, मेडिटेशन करने से, अच्छा खाने से, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज से। जी। एंटीडोट बनता है, वो उसको मार के बाहर भगा देती है कोविड को। हम्म। दवाई नहीं है ना उसकी, तो बॉडी ही राइट। एंटीडोट क्रिएट करती है। तो योगी जी अभी हमें लेना पड़ेगा एक ब्रेक। तो ब्रेक के बाद हम यही टॉपिक पर बात करेंगे और इसके उपाय क्या है, किन चीजों से हम बचें ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना आए। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बात कर रहे थे डिप्रेशन की और योगी जी बता रहे थे सिम्पटम्स क्या होते हैं डिप्रेशन का। तो मैं योगी जी आपसे पूछना चाहती थी कि ये जो मेंटल हेल्थ है इसका और क्या कारण है? जैसे डिप्रेशन भी होता है, एंग्जायटी भी होता है और क्या हुँ, आपके कारण हैं एंड सिम्पटम्स हैं? इसमें ना पैनिक अटैक्स भी बढ़ते हैं। देखिए तनाव का मतलब क्या है? आपके लाइफ़स्टाइल का कंप्लीट चेंज हो जाना। डिप्रेशन इज़ कंप्लीटली जैसे आप एक स्टूडेंट हैं और आपने अपनी पढ़ाई के अंदर में नंबर कम आ गए और तो आदमी को एक एक हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। जब हार्मोनल चेंजेस होंगे तो हमें अटैक्स पड़ने चालू हो जाएँगे। हम्म। जिसमें आप जो मैंने अब शब्द यूज़ किया पैनिक अटैक। पैनिक अटैक में होता है कि आप एकदम घबरा जाएँगे, आप अपना टेम्पो बिल्कुल बीपी आपका एकदम लो हो जाएगा और जिसमें आप बहुत सारे सुसाइडल टेंडेंसी भी होती है, वो पैनिक अटैक नहीं आती। तो तो आप आदमी जब अपनी स्थिति हाँ जी। तो मैं
कोई बात नहीं करो। हाँ जी, पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? मैं आपको पूछना चाहती थी कि हमारे जो कल्चर में है, आपको क्या लगता है कि ये डिप्रेशन, एंग्जायटी, पैनिक अटैक्स को इम्पोर्टेंस देते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ इसको सीरियस लेते नहीं है। जब ज़्यादा सीरियस हो जाता है मैटर, हमारा ये है कि 50% पे भी हम इसको मानते नहीं। जब 100% के नज़दीक पहुँचते हैं ना कि तब उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, काउंसलर के पास लेके जाते हैं। बट जो स्थिति हाथ से निकल जाती है, मैं आपको छोटी-सी बात बताऊँ, अगर आपके बच्चे को लक्षण में एक और दोबारा से बोलते हैं लक्षण में क्या होता है, अगर आपके बच्चे की नींद गायब हो रही है, बच्चे की या बड़े की या दोनों के लिए है, बच्चे की नींद गायब हो रही है तो समझ लीजिए वो डिप्रेशन में है। उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो रहा है या कम हो रहा है, खाना पच नहीं रहा है, तो उसको डिप्रेशन हो रहा है। ये सिम्पटम्स है छोटे-छोटे-छोटे। आपका ब्लड सर्कुलेशन यानी बीपी हाई लो बहुत जल्दी-जल्दी हो जाता है, फीमेल्स का आपने देखा होगा। बड़बड़ाहट में बोलने लग जाती हैं वो, उनका डेली वज़न घट जाता है। मतलब आपको लग रहा है बहुत अच्छा लेकिन उनका वेट रिड्यूस होता जा रहा है। दिमाग तेज़ी से चलता है उसका, धड़कने लग जाता है। ये डिप्रेशन का जी। कारण है। हाई बीपी की वजह जैसे मैंने आपको बोला थकावट पूरे दिन महसूस करता है, मन में सिर्फ़ उदासी-उदासी उसके रहती है। तो ये लक्षण होते हैं डिप्रेशन में रहने के। तो बेसिकली लाइक और प्रॉब्लम है तो वो चाहता ही नहीं वो किसी भी एक्टिविटी में पार्ट ले। घर राइट, में चाहे चाहे बाहर, चाहे ऑफिस हो, कुछ भी हो। वो अपने आप से लेकिन एक आज को मैं एक और बताता हूँ, डिप्रेशन का जो मुझे लगा एक और रीज़न है, छोटी-छोटी बातों को हम ना सीरियस ले लेते हैं। अब जैसे हस्बैंड वाइफ लड़ लेते हैं, भैया वाइफ की तारीफ नहीं करी पति ने, तो वो डिप्रेशन लेके बैठ जाएगी। छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो रिलेशनशिप खराब होती हैं। देखिए जी, आप सुंदर हैं, तो आप सुंदर हैं। अब पता है जी। महिलाओं के पास होता है कि भाई उन्होंने मुझे सुंदर नहीं कहा, मतलब मुझे अच्छा हुँ, नहीं कहा, तो डिप्रेशन आ गया। प्रेम संबंधों में खटास के कारण डिप्रेशन आ जाता है। वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है तो डिप्रेशन आ जाता है। किसी काम का समय पे पूरा ना होना डिप्रेशन क्रिएट करता है। किसी बीमारी को गंभीरता से बना लेना उसके कारण डिप्रेशन होता है। और परिवार की समस्याएँ कोविड-19 में जो सबसे बड़ा टाइम है ना ये, परिवार की जी। समस्याएँ हैं, जिसमें हुँ, डिप्रेशन हो रहा है। और बच्चों की फ़िक्र ज़्यादा करना वो डिप्रेशन का कारण हो सकता है। क्योंकि कुछ हुँ। मम्मियाँ ज़्यादा ही वो हो जाती है वो मतलब मेरा बच्चा, अरे भैया बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दो, उनका दिमाग विकसित हो जाता है, उनको उनके हाल पे छोड़ना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन माँएँ तो जी, बिल्कुल चिपक के रहती हैं, बेचारों को जान से देने ही नहीं लेती, तो ये है। पैसे की तंगी के कारण डिप्रेशन हो जाता है, जैसे मैंने बोला कर्ज़ चढ़ जाता है, उसमें डिप्रेशन हो जाता है, सपनों का पूरा ना होना वो डिप्रेशन हो जाता है, अपने जीवन से संतुष्ट ना होना डिप्रेशन हो जाता है, नौकरी खो देना तो डिप्रेशन हो जाता है। इससे ज़्यादा कोई कारण हो नहीं सकता जी। मैंने आपको आज सारे कारण गिनवा दिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इससे निकल वही पाता है जो मन को बोल लेता है या किसी गुरु को बना लेता है। मेरा जैसा गुरु मिल जाए तो मैं भैया सबके 3 महीने के अंदर डिप्रेशन गायब करने की गारंटी मेरी। क्योंकि वाओ! सबसे पहले हमारा लाइफ़स्टाइल अच्छा होना चाहिए। तो ये हमारे दर्शक जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें कि हीरा योगी जी ने ये चैलेंज किया है कि किसी को भी अगर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या डिप्रेशन में जा रहा है, तो हुँ, ये प्रॉब्लम वो 3 महीने में ठीक कर सकते हैं। नॉर्मली ये डिप्रेशन का जो मरीज़ होता है, कई-कई साल लग जाते हैं उसको ठीक करने में। तो आप बिल्कुल। ये पॉइंट नोट कर लो और जिनको भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हमें स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1844 324 130 पर। हाँ जी, कहिए योगी जी, सॉरी। मैंने ऊपर इतनी सारी जो चीज़ें बताई, इससे रिलेटेड कोई भी आदमी हो आ जाइए। मैं तैयार हूँ जी। जी, मैं आपके टीवी शो पर ये बात कर रहा हूँ। मैं जी, उनका करता हूँ। पहली बात मैं क्या काम करता हूँ, उनका लाइफ़स्टाइल में बदलाव करता हूँ। जो मैं बोलूँगा वही करना पड़ेगा, जो खाना है, जो पहनना है, जो देखना है, वो मेरी मर्ज़ी जी। से चलेगा। उनकी लाइफ़स्टाइल को मैनेज करता हूँ। देन मैं हुँ, उनका हुँ, टाइम टेबल बनाता हूँ। इसको बोलते हैं हमारे हिंदी में समय प्रबंधन। हुँ, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारे काम होता है, तो दूसरा नियम। तीसरा मैं पॉज़िटिविटी पे काम करता हूँ। वो जितना जी, ज़्यादा पॉज़िटिव होंगे, उतना ज़्यादा उनकी लाइफ़ अच्छी हो जाएगी। स्वयं हुँ, के लिए समय निकालना पड़ता है। मतलब आप अपने को टाइम नहीं देते। ज़्यादातर महिलाओं में क्या कारण है, वो दूसरों के लिए टाइम रखती है। लेकिन होना ये चाहिए कि उनको अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, संबंधों के साथ रहें, संबंधियों के साथ रहें। मतलब कि आपका रिलेटिव है या फिर आपके
बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन चीजों को आप मेंटेन करके रखिए, तो ये आपको जी, हेल्प करेंगे। तो छोटी सी देखो जी, बातें थी, लेकिन फर्क कितना है, कितना बड़ा हुँ, फर्क है। हुँ, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जी, जी, हाँ, और दूसरों की मदद करें, सबसे बड़ा एक ग्रेटिट्यूड वर्ड सीख जाएं, ग्रेटिट्यूड, कि हमें इसमें भैया सेवा करना। इसमें योगी जी मैंने ये भी सुना है कि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना, पेशेंट, हम्म, वो उनको पता ही नहीं होता ये प्रॉब्लम है। अगर हम चाह रहे हैं उनका इलाज करना या करवाना, हम्म। तो वो ये चीज़ें फ़ॉलो नहीं करते। देखिए, इसके लिए इनिशिएटिव उनके परिवार के मेंबर ही ले सकते हैं। जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आज आपको सच बता दूं, पूरे विश्व के अंदर में ना मैडम 80% लोग डिप्रेशन में, नोबडी हुँ, सेटिस्फाइड। हुँ। ये आप बिल्कुल। सोचते होंगे सतयुग के अंदर में डिप्रेशन ही था, वहां भी डिप्रेशन था, त्रेता युग में भी डिप्रेशन था, द्वापर में भी डिप्रेशन था। हुँ, हुँ। डिप्रेशन था तभी तो दशरथ रोए थे अपने पुत्र विराग के अंदर में। ये त्रेता युग के अंदर में अर्जुन को विषाद योग क्यों हुआ था कि हाय मैं अपने परिवार वालों को मारूंगा, वो भी तो डिप्रेशन था। आज सतयुग में भगवानों को डर लगा रहता था कहीं राक्षस आके कब्जा ना कर ले हम पे, वो भी तो डिप्रेशन था। चिंता, चिंतन और चिता में देखो 3 भगवान है हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं। इन्होंने कभी चिंता नहीं करी, इन्होंने हमेशा चिंतन किया है, मनन किया है, प्रॉब्लम से निकलने के सॉल्यूशन ढूंढे हैं। तो हुँ, भगवान हुँ। के प्रति हेलो, हेलो, अभी सॉरी स्क्रीन चली गई थी। कोई बात नहीं। जी, आप क्या कह रहे और थे? दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जिनको डिप्रेशन है, सुबह जल्दी उठें, घास पे नंगे पैर चलें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मतलब सुबह उठ जाएं। हुँ, हुँ। दूसरा व्यायाम करें, तनाव के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और तनाव को खत्म सिर्फ कर सकती है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। हुँ, अगर हुँ। आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी सीख ली, आपका तनाव आपसे दूर हो जाएगा। हुँ, मगर ये करना तो आपको ही पड़ेगा, जब तक आप करेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। क्योंकि की बात तो ये है ना कि जो डिप्रेशन में जी रहा है, जिसको ये इश्यूज़ है, वो अपने आप को नहीं खुद कर पाएगा। ये जो आप बोल रहे हो ना कि सवेरे उठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़, अपने आप को चेंज करना। तो जैसे आप बोल रहे हो कि उनकी फैमिली अगर उनको हेल्प करेगी, कोई उनके साथ होएगा, उनको बताएगा कि नहीं, ये नहीं ऐसे करना है, उठ जाओ, ये करो, तो फिर ही ये स्टेप्स सक्सेस होएँगे, नहीं तो हार्ड होता है जो डिप्रेशन में जी रहा है, तो उसका आप क्या कह सकते हैं? देखिए, मैंने एक चीज बताई है आपको भी, आपने बड़े ध्यान से सुनी। उनकी फैमिली को तो आगे आना ही पड़ेगा, हुँ। बिना उसके हो नहीं सकता। अगर उनकी फैमिली नहीं आएगी तो कैसे हो जाएगा। आज आप खुद किसी सोचिए, अगर आज आप घर में बीमार होती है, अगर आपकी केयर आपकी फैमिली नहीं करेगी तो कोई दूसरा कर देगा, आपको लगता है? आप ही बताना इस बारे में। या नहीं ना। आप नहीं, कभी अपनी मम्मा को देखना, जब मम्मा बीमार होती है तो सबसे पहले निशी गिलास लेके खड़ी होती है कि मम्मा आप बीमार हो, आज आपका काम मैं करूंगी। ये तो देखिए ना, तो इससे क्या हुआ, सेरोटीन्स भी क्रिएट हो रहा है। माँ खुश हो रही है अपनी बेटी की सेवा को देख के, बेटी खुश हो रही है मैं माँ के कुछ काम आई, क्योंकि माँ ने 9 महीने गर्भ में भी रखा था और उस मेरी पूरी केयर करी, तो वो तो पूरा केयर करेगी करेगी। बिल्कुल। तो डिवोशन देखिए, तो ये एक अच्छा कारण हुआ। नशे से दूर रहें। हुँ। ज्यादातर लोग ये नशा करने लग जाते हैं जिससे लाइफ खराब हो जाती है। और तनाव के लिए फ्रूट आहार बहुत अच्छा है, उसको वीट छोड़ना पड़ेगा। ओह! यस, उनको अपने रोटी खाने में, यस, उनको अपने खाने या में पोटेशियम लेना पड़ेगा, पोटेशियम केले में सबसे ज्यादा होता है। ओके। सो जी, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने चाहिए। तो नो। वो तो खाते हैं जब डिप्रेशन में आते हैं, जितना खा सकते हैं। निशी, यू हैव सम एक्सपीरियंस? या हमने काफ़ी देखा है ये प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम इट्स नॉट ईज़ी टू सॉल्व, बहुत और मुश्किल होता है। योगा योगा करना चाहिए, बस यही है इससे हाँ, बचने का तरीका। और
एक क्लास आपके सामने, जब अभी तो टाइम भी होने वाला है, तो मैं आपको बताता हूँ एक सबसे अच्छा आपके व्यूअर्स को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? हँसना चाहिए। तो आप सब मेरे साथ एक बार हँसेंगे, हम 3 बार करेंगे। हा, 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 इससे करने से क्या हुआ, आपके लंग्स में ऑक्सीजन की क्वांटिटी अच्छी बढ़ी, आप पॉजिटिव रहे, मुस्कुराहट आ गई। देखिए बॉडी में इतना अच्छा-अच्छा हो गया। ज़िंदगी यही तो है यार, सीरियस लाइफ नहीं होती है, ज़िंदगी प्यार होता है। जो ज़िंदगी को प्यार से जीना सीख जाए, वो ज़िंदगी जी लिया। वरना जी, कमियाँ तो आदमी यीशु में निकाल दी लोगों ने, नानक में कमियाँ निकाल दी, भगवान में कमियाँ निकाल दी। लोग तो कमी जी। निकालने में कम थोड़ी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इसके सही लिए कहा छोटी-सी आपने। कहानी है कि एक मूर्तिकार था, तो उसी ने बोला कि आपको अपनी मूर्ति का पता लगाना है, आपने कितनी अच्छी बनाई है। तो एक आदमी बोला, जी। हाँ, मैं बता सकता हूँ। तो उसने बोला इसे हुँ, चौराहे पे लिख दो, खड़ी कर दो और वहाँ पे नीचे लिख देना इसकी कमियाँ बताओ। और उसकी सबसे बढ़िया मूर्ति थी वो। तो वो हुँ, देखता है, हुँ। शाम को आके देखता है कि लोगों ने उसकी मूर्ति सारी खराब कर दी। कोई उसकी नाक को खरोंच के गया, कोई उसके हाथ को गया, कोई कुछ कर गया। उसकी जो सबसे अच्छी पेंटिंग थी वो खराब कर दी। वो आदमी बड़ा डिप्रेस्ड हो गया। फिर वो उस हुँ, आदमी के पास जाता है, उन लोगों ने तो ये कर दिया, कमियाँ निकाल दी, इतनी अच्छी सबसे बेस्ट थी ये। तो कहता है अब यही एक दूसरी पेंटिंग लेके जाओ जो और अच्छी हो। वो लेके जाता है, उसके नीचे लिखो, इसकी खूबियाँ लिखो। कह रहे हुँ, लोग हुँ। खूबियाँ नहीं लिख पाए। तो आदमी के पास जो होता है ना वो वही देता है जी। मैंने ये जान लिया। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कोई नेगेटिव सोच वाला है, तो आप उसके पास बैठोगे, तो वो आपको डिप्रेस कर ही देगा। बैठा-बैठा अपना रोना सुना-सुना कर मेरे साथ ऐसा है, ये है, वो है। पहले तो सबसे ज़्यादा अपनी बीमारियाँ बताएगा या बताएगी। हाँ, उसके बाद लाइक लाइफ में जो-जो हो रहा है ना, अगर इतना सा हो रहा है, तो इतना बताएँगे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो राइट, बैठा सुनने वाला धीरे-धीरे वो भी सोचने लगेगा, अरे भाई इसको इतनी प्रॉब्लम्स हैं और वो अपने आप में भी नेगेटिव फील करना शुरू कर देगा। दैट्स ट्रू। बिल्कुल राइट, यस। या तो मैं ये कहता हूँ अच्छा गाना सुनो, अपनी मस्ती में रहो। देखो मेरे को आज हीरा योगी मेरा फ़ेसबुक चैनल है। यूट्यूब पर भी हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ। आज 100 से ज़्यादा देशों में मुझे सुना जाता है, देखा जाता है। तो मेरे जी। को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया है। आज करोड़ों फॉलोवर्स बने हैं। तो मैंने जो हुँ, चीज़ हुँ। नोट करी लोगों में, उसमें 20% ही बदलाव हुआ है लोगों में, लेकिन 80% तो बीमार आदमी ही था। उन्होंने हुँ, अपने अंदर सिर्फ़ कमियाँ ही कमियाँ देखी, उन्होंने ये नहीं देखा, हीरा जी हम सुधार कैसे करें? हमारे को ये हुँ। समस्या, हमारे को वो समस्या, हीरा जी ठीक करो। और हीरा जी कोई बाबा जी की छड़ी है, जो जादू से ये करेंगे ठीक कर देंगे। करना तो आपको ही पड़ेगा। नॉर्मल सी करना बात है। पड़ेगा। आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं, मैं आपको सारे सॉल्यूशन बता रहा हूँ, लेकिन करना पड़ेगा, वो कौन करेगा? वो आप करोगे। या अगर आपको बिल्कुल, पेट की बीमारी है, तो मैं गोली खा के ठीक थोड़ी हो सकता हूँ। आपको ही खानी ट्रू, पड़ेगी ना। तो ट्रू। मैं आपके व्यूअर्स को एक बात कह दूँ, ये शो बहुत अच्छा है। अगर इसको आपने आज ही पकड़ लिया ना शो को, लाइफ बदल देगा आपकी, वरना आप बाद में पछताओगे। ये सारे कनाडा वालों को, अमेरिका वालों को साफ कह देता हूँ मैं। इस शो को सँभाल लो, क्योंकि इसमें हुँ, हुँ। आपके जीवन बदलने की पूरी शक्ति है। थैंक यू सो मच हमारे शो को एप्रिशिएट करने के लिए। सबसे ज़्यादा तो आप हमारे व्यूअर्स को उत्साहित करते हो कि ये कीजिए, वो कीजिए। तो हमारी भी यही इच्छा है, यही उपराला है कि हम ऐसी ही प्रॉब्लम्स, ऐसी चीज़ों पर इतना जो लाइफ में हमारे रोज़ हो रही हैं, उसी को ही पॉइंट उसी वही पॉइंट लेकर हम आपसे भी बात करें और खुद भी बात करें। तो योगी जी अभी हमारा टाइम हो गया है आपसे विदा लेने का। थैंक यू सो मच। हम कल फिर आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू व्यूअर्स, आप सबको प्रणाम। तो दोस्तों हमारा टाइम हो गया एक और ब्रेक लेने का, तो ब्रेक के बाद हम इसी टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा रेस्ट ले लो, हम लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ हमें कॉल करिए अगर आपको कोई बात करनी है या कोई ओपिनियन है। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू मेंशन योर नेम, किसी को नहीं पता चलेगा आप कहाँ रहते हो और क्या करते हो। बट अगर आपका मन कर रहा है कि आप
कमेंट करें कोई भी हमारे टॉपिक का, तो प्लीज डेफिनेटली कॉल, वी वुड लव टू हियर कि आप क्या कहना चाहते हैं। और आज का जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन, ये आई कंसिडर दिस टॉपिक टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे कल्चर में इतनी बात नहीं होती इसकी। आई बिलीव कि वेस्टर्न कल्चर में सब कंफर्टेबल होते हैं, अगर डिप्रेशन है, दे आर डीलिंग विद एंजाइटी, तो दे कैन ओपनली टॉक अबाउट इट, तो उनको शर्म नहीं आती। बट हमारे कल्चर में इट्स लुक डाउन अपॉन। जब कोई बात होती है तो दे थिंक कि ओ माय गॉड, इसको बीमारी है, इसको पागल कहते हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि ये बात होनी नहीं चाहिए। इट्स सिंपली क्या पता है किसके क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और क्यों वो ऐसे डिप्रेशन या एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट यू शुडंट थिंक कि लड़की या लड़का पागल है या उसको कोई बीमारी है, उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने देखा है कि हमारे कल्चर में एटलीस्ट 58 मिलियन पीपल को ये डिप्रेशन होता है, और उसके साथ एटलीस्ट 38 मिलियन पीपल को एंजाइटी। एंड अगर देखा जाए, only I believe less than 10,000 psychiatric doctors in India। तो कितना बड़ा गैप है, क्योंकि इम्पोर्टेंस नहीं देते। और अगर देखा जाए, इट्स बात शुरू होती है फ्रॉम पर्सनल रीजंस, बट इसका ये नहीं मतलब कि अगर पर्सनल रीजंस आप सॉल्व कर दोगे तो आपका डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ सही हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि अगर आपको डिप्रेशन है तो ये बात कर ले तो सही हो जाएगा, ये प्रॉब्लम फिक्स कर ले अपने हस्बैंड के साथ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो, ऐसे नहीं होता। इट्स वेरी डीप रूटेड। दैट्स व्हाई ये जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकियाट्रिक डॉक्टर्स, थेरेपी सेशंस होती है कि आप किसी के साथ बात कर सको, आपका दिल खोल के बात करो विदाउट वरीइंग कि लोग क्या सोचेंगे, कौन कौन बोलेगा, क्या कहेगा। जब थेरेपी के सेशंस होते हैं, आपको पता चलता है कारण क्या है, क्यों आप ऐसे महसूस करते हो, आपकी फीलिंग्स ऐसे क्यों हैं, आप क्यों अपसेट हो, आपको नींद क्यों नहीं आती। तो धीरे धीरे जब आप बात करने लगते हो तो आपको फिर पता चलता है कि नहीं, ये यहाँ से शुरू हुई प्रॉब्लम, या कितने साल की बात चल रही थी। और इवन ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, ये एकदम से नहीं आती और एकदम से जाती भी नहीं है। ये प्रॉब्लम ऐसी है, आप एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोई ह्यूमन बीइंग है, वो किसी बात को मन में रख रहा है, या उसको हम ये कह लें कि कोई लॉस हो रहा है। वो लॉस धीरे धीरे होगा, एंड ही इज कीपिंग और शी इज कीपिंग एवरीथिंग हियर कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है। सॉल्यूशन ढूंढने की जगह वो अंदर ही अंदर से सोचना शुरू कर देते हैं, और वो सोच धीरे धीरे इतनी वर्स हो जाती है कि वो डिप्रेशन का रूप धारण कर लेती है। बट वो अपने आप दिमाग में क्यों रखता है? वही मैं, हाँ, आई एम ब्रिंगिंग दैट। तो ये प्रॉब्लम ऐसे शुरू होती है, और जब ये आ जाती है तो ये ऐसे जाती नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे फिजिकली है, चाहे बच्चों की है, चाहे रिलेशन की है, चाहे उसने कुछ भी किया हो, तो लाइक ये होती है कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि यू कैन नॉट शेयर। दिमाग में होता है कि ये प्रॉब्लम या ये मिस्टेक मैंने की है तो मैं ये शेयर नहीं कर सकती। अगर वो प्रॉब्लम आप शेयर नहीं कर सकते और वो मन ही मन में आप लेते रहोगे, तो वो एक डिप्रेशन का बड़ा रूप फिर धारण कर लेगी। आप, अगर आपको लग रहा है, आपको लगेगा नहीं कि यू आर गोइंग थ्रू दिस, तो अगर आप सोचते हो कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे लिए बड़ी है,
उसी को आप दिन रात बार-बार सोचते हो, वो सोच आपकी नींद खराब कर रही है, आपकी भूख को खराब कर रही है, आपकी स्माइल को छीन रही है, आपकी हेल्थ को डाउन कर रही है, तो इट मीन्स वो प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी हो गई है और वो प्रॉब्लम डिप्रेशन का रूप ले रही है। तो आपको सबसे पहले यही होना चाहिए कि एक चीज जो आपके मन में खटक रही है, आपको बार-बार दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार बॉदर कर रही है, आपका ध्यान हमेशा उसी चीज पर जाता है, तो सबसे पहले वो जो चीज है, वो जो बात है, आप उसको किसी के साथ शेयर कीजिए। अगर पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते, स्पेशली किड्स दैट डील विद डिप्रेशन, तो फिर क्या? फिर आप अपनी फ्रेंड्स के साथ करके बट कोई प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व होती, क्योंकि अ लॉट ऑफ द टाइम्स जो किड्स डील करते हैं डिप्रेशन के साथ, इट्स बिकॉज़ ऑफ देयर पेरेंट्स। क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, जो पेरेंट्स अपने किड्स के क्या चाहते हैं, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल, व्हाट पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम किड्स, ये होता है, सबके साथ होता है, पेरेंट्स के भी साथ होता है, हस्बैंड एंड वाइफ के साथ भी होता है। बट फॉर एग्जांपल, जब चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ की साथ डील करते हैं, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, पेरेंट्स को खुद नहीं पता चलता। एंड जब चिल्ड्रन ट्राई टू ब्रिंग अप कि ये हमें नहीं बात पसंद, वो बात टाल देते हैं, दे इग्नोर, क्योंकि उनको ये है कि नहीं, हमें ये चाहिए हमारे किड्स के। तो दैट्स आल्सो अ बिग कारण फॉर डिप्रेशन। तो फिर कैसे वो सॉल्व कर सकते हैं? वही प्रॉब्लम वही बात पर आ रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू शेयर विद योर पेरेंट्स एंड वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे, आपको अगर खुद को पता चल रहा है कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मॉम या मेरी सिस्टर या मेरा फियांसे मेरी बात को जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हो वो सीरियसली नहीं ले रहा, तो आपका कोई तो होगा जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो। दुनिया में एक ही रिलेशन नहीं होता जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर शेयर तो सकते हो। कर सकते हो, बट अगर शेयर करने के साथ तो प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होती है ना। अगर आपकी हाँ, कारण ही अपनी फैमिली के इश्यूज जो है, सब यही कहते हैं कि फैमिली के इश्यूज सॉल्व कर दो तो डिप्रेशन हट जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। नो, ऐसे तो नहीं होता। तो देन अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स नहीं, आप किसी के साथ वो शेयर नहीं कर सकते, आपको कोई लिसन नहीं कर रहा है एंड यू नो कि दिस इज योर प्रॉब्लम एंड यू आर गोइंग इन डिप्रेशन, देन ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। बट जब डिप्रेशन में और एंजाइटी में चल जाते हैं तो इट्स टू लेट। अगर कोई सुइसाइड डिप्रेशन तो ऐसे ही में होते हैं ना, अगर सुइसाइड जो कोई होते हैं वैसे डिप्रेशन ही में होते जा हैं। रहा है तो आपको लग रहा है कि उसकी कोई बात नहीं समझ रहा, यही आपका मतलब है ना कि उसको कोई सुन नहीं रहा। कई कारण होते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, वो तो मुझे भी नहीं पता। बट आई सी कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट। बट प्रॉब्लम तो ये है ना कि वो दे डोंट फील कंफर्टेबल, और जहाँ उनको पता है कि अगर शेयर करेंगे तो उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्या फायदा? ऐसे ही लाइक दुनिया में सब ऐसा सुसाइड कर कहीं देते भी हैं। कोई फैमिली, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है शख्स जिसकी किसी के साथ अटैचमेंट ना हो। अगर उस बंदे की या बंदी की अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट नहीं है, तो उसको कोई ना कोई तो होगा जिसके साथ उसकी अटैचमेंट है और वो उनके साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं। अभी हमारा टाइम हो गया है ब्रेक लेने का, तो ब्रेक के बाद हम इसी टॉपिक पर फिर बात करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका ब्रेक के बाद स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन का। अगर कोई भी घर बैठे बैठे देख रहे हैं और उनको कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स है, प्लीज जरूर कॉल करिए। वी वुड डेफिनेटली लाइक टू हियर व्हाट यू हैव टू से। या तो हम बात अभी यही कर रहे हैं कि क्या सिम्पटम्स होते हैं, हमें क्योर कैसे करनी चाहिए। ऑफ कोर्स डॉक्टर की तो राय आपको लेनी ही चाहिए, बट सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है कि अगर आपकी फैमिली में ये किसी को प्रॉब्लम है, तो आप
खुद ट्राई करो उसको सॉल्व करने की। ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आप प्यार से शेयर करते हो, प्यार से उस बंदे को या बंदी को आप सुन रहे हो, देख रहे हो कि क्या उसमें चेंजेस आ रही हैं, तो ट्राई टू सॉल्व दैट। उनको इतने प्यार से आप घर में रखो कि उनको ये ना पता लगे कि उनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इट्स नॉट ए माइनर प्रॉब्लम। ये तो घर बर्बाद कर देती है। ये प्रॉब्लम, एक शख्स अगर आपकी फैमिली में इस प्रॉब्लम वाला है ना, तो वो सारी फैमिली की नींद हराम कर देगा। सब कुछ बर्बाद हो जाता है ऐसी प्रॉब्लम के साथ। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि अगर ये ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ट्राई टू सॉल्व। उनकी बातों को सुनो, उनकी केयर करो। बंदा सारी रात नहीं सो सकता, जिसको भी ये प्रॉब्लम है नहीं सोएगा, दिन में वो नहीं टिकेगा। खाना खाते समय, अब पहले तो वो खाना खाएगा नहीं। अगर वो खाएगा या खाएगी, तो वो ऐसे खाते हैं कि बहुत फास्ट और बहुत साउंड करते हैं। आपको नहीं, उसको खुद नहीं पता होगा, बट आप देखकर कह सकते हो कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, राइट? फिर क्या है कि अगर आप उनको डॉक्टर के पास ले जाओगे, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। जाते समय वो डरेंगे कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। ऐसी चीजों से, बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं, उनको डर लगता है। चाहे वो हम ले लें, आग है या एलिवेटर है या बसेस में जाना या गाड़ी में बैठना या रास्ते में चलना, ये सारी चीजों से वो ह्यूमन बीइंग बहुत घबराते हैं। तो आपकी सिम्पैथी चाहिए उनको सबसे पहले। फैमिली में अगर किसी को है, ये मत सोचो अरे ये तो पागल है, अरे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, अरे ये तो बस गई, अरे इसको क्या करना। बंदे जो हैं, अगर वाइफ को है तो बंदे ऊब जाते हैं कि ये तो पागलों जैसी हरकतें करती, मैं इसका क्या करूं। अगर बंदे को हो तो जनानी औरत यही कहती है कि मैं इसका क्या करूं, मेरी तो लाइफ खराब हो गई। लाइफ खराब नहीं होती, आप उसको उसी लेवल पर ला सकते हो, बट उसके लिए आपको लीड करनी पड़ेगी। आपको अपना मन बनाना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम हमारे लिए आई है, बहुत माइनर है, दूर हो जाएगी। पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा आपको ये है। हाँ, ट्राई करिए कि उन लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम है, वो नींद लें। सबसे ज्यादा जरूरी है। उस शख्सियत की नींद खराब हो जाती है, वो सो नहीं पाता। 24 आवर वो जागते रहेंगे और उनको खुद नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम से दिमाग जो है ना बहुत तेज चलता है। अगर नॉर्मली जैसे हमारा दिमाग काम कर रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम से आपका दिमाग 1000 टाइम एक्स्ट्रा काम करेगा। हम वैसे डॉक्टर तो नहीं है, बट एक्सपीरियंस है इन चीजों का कि इन चीजों से क्या-क्या होता है। आपको उन पेशेंट को अलग नहीं रहने देना। जितना ट्राई करो अपने पास रखो। किसी की ड्यूटी लगाओ, इसे अकेला नहीं छोड़ना। किसी की ड्यूटी लगाओ कि इसे खाना खिलाना ही है, अगर आप खुद नहीं कर सकते। जो कर सकता है उसको कहिए, राइट? या तो जो घर पर नहीं सॉल्व कर सकते, देन दे शुड डेफिनेटली सीक हेल्प। 100% डॉक्टर के पास तो आपको जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर, हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर के पास मत जाइए, बट डॉक्टर तो आपको दवा देंगे और वो पिल्स होती हैं, बंदा उसके साथ सोता रहता है। बट उन पिल्स के साथ भी सम टाइम उनको नींद नहीं आती। डॉक्टर अपनी ड्यूटी करेगा, दवा देगा, चेक करेगा, रिजल्ट्स जो आएँगे उसी के अकॉर्डिंग। बट उसके अलावा हमारी ड्यूटी ये बनती है कि डॉक्टर की ट्रीटमेंट के अलावा हमने घर पर उनको कैसी ट्रीटमेंट देनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। घर में रहते हुए आपको वो ट्रीटमेंट 24 आवर, अगर आप
करोगे तो तभी वो सुधार होगा। और ये सुधार एक दिन में नहीं आएगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर भी आपको 3 महीने का कोर्स, 1 मंथ का कोर्स, पहले वो स्ट्रॉन्ग दवाई देगा या छोटी पिल देगा, फिर बड़ी करेगा या फिर छोटी करेगा। आई मीन वो भी उनका कोर्स इयर्स का होता है। कम से कम 1 ईयर का तो होता ही और है। ये नहीं कि मेडिकेशंस के हिसाब इसको ये बीमारी है तो मेडिकेशन दे दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेडिकेशन तो मोस्टली उनके लिए होते हैं जो उनका नर्व्स जो है उनको calm डाउन करे, सिस्टम को डाउन या लाइक लो करने या के लिए। रिलैक्स करने के लिए, calm या करने के लिए नींद आ सकती है, वो थोड़ा उनका मन शांति आ सकती हो सकता है। बट अदर देन दैट ओवरऑल उनका जो एनवायरनमेंट है, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा फिर भी मेंटेन करना, कुछ भी उनको टोक दो या कुछ बोल दो। उन जैसे ये बोल रही है सुमन जी, उनको सिंपैथी चाहिए, दे नीड एम्पैथी, दे नीड कंफर्ट। जितनी भी सिम्पैथी आप दे सकते हो, या उसी से ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होती है। हाँ, कई लोग हमारे ऐसे हैं, खासकर हम लोग इंडियंस में ये प्रॉब्लम बहुत पाई जाती है। अंदर घुट-घुट कर मरते हैं। औरतों को ये बहुत प्रॉब्लम है। वो क्या है, क्योंकि अंदर से वो ऐसी टूट जाती हैं किसी न किसी कारण, चाहे उनके बच्चे की प्रॉब्लम है, चाहे उनके रिलेशन में प्रॉब्लम है, हस्बैंड में या बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ गई या उसकी अपनी फैमिली में प्रॉब्लम है, मायके में है, तो वो औरतें शेयर नहीं करती। जब वो शेयर नहीं करती तो अंदर घुट-घुट कर धीरे-धीरे वो अपने आप ये एंग्ज़ायटी को या डिप्रेशन को खुद ही पैदा कर लेती है। तो मेरी आप सबसे यही गुज़ारिश है, हमारी बहनों को, भाइयों को, अगर ये आपको लग रहा है कि आप इसमें एंटर कर चुके हो, तो जितनी जल्दी हो सकता है आप ट्राई करो उससे बाहर आने की। एंट्री आपने ले ली है, बट एग्ज़िट करना जो है इट्स नॉट ईज़ी। बट ईज़ी तभी होगा जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करते हो या आपको घर में बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत हेल्प मिल रही है, आपके बच्चे आपकी केयर कर रही हैं, आपकी वाइफ आपकी केयर कर रही है या हस्बैंड आपकी केयर कर रहा है। ये चीज़ें बहुत ही प्यार से सुलझेंगी। नॉट कि ठीक है, दवा दे दी है, सोई पड़ी है, सोई रहने दो। खाना दे देंगे, ठीक है, खा लिया, ठीक है। बट उसके अलावा पूछना ही नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या? तू क्यों ऐसे सोती रहती है? क्यों रोती है? ये औरतों में ऐसा है कि बातें करो तो वो अपने आप रोना शुरू कर देती हैं। किसी की खुशी हो तब भी रोना, किसी का दुःख हो तब भी रोना और किसी के साथ बैठना नहीं प्यार से। अगर किसी पार्टी में जाना है, किसी के घर जाना है तो अलग से बैठना है, बातें नहीं करना। और जहाँ जाते हो वो बंदा कहता है कि फैमिली कहती है कि इसको हमने क्यों बुलाया? ये तो जलती है। लोगों या को ये नहीं ना पता कि उनको प्रॉब्लम क्या है। अगर आप किसी भी गैदरिंग में ऐसी शख्सियत के साथ मिलते हो, तो आप अंडरस्टैंड करो कि अगर ये ऐसे सीरियस है या रो रही है या अलग से है, तो इट मीन्स शी हैज़ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम और ही हैज़ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो ट्राई कीजिए आप उसको अपना फ्रेंड बनाइए। फ्रेंड नहीं बनाइए, एज़ ए ह्यूमन बीइंग उसके साथ जाकर बैठिए। उसको सुनिए, शायद वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर ले। यू नेवर नो। भगवान अगर किसी जगह आपको अच्छी जगह ले जाना चाहे ना, तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा शख्स मिल ही जाएगा, जो आपको अंदर से सुनेगा और अंदर से ही आपको प्यार से उस प्रॉब्लम के बारे में और उस प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करेगा। ये टॉपिक पर हम बहुत बात कर सकते हैं, पर हमारा जो समय है वो हमें इजाज़त नहीं देता। बट मेरी अपने भाइयों-बहनों से
ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, हू वांट्स टू शेयर, आप हमें कॉल कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम आपको बता सकते हैं। जैसे हमारे योगी जी ने भी काफ़ी चीज़ें हमें बताई हैं। तो डू नॉट हेजिटेट। अगर आप शर्माएँगे तो अपने आप को गड्ढे में लेके जाएँगे। शर्माना नहीं है, अपनी प्रॉब्लम किसी से भी शेयर कीजिए। ट्राई कीजिए कि मुझे उससे निकलना है, पॉज़िटिव सोचिए, सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव सोचना। अपने आप का मन बनाइए कि मुझे यहाँ से निकलना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो दोस्तों अभी हम लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे इसी शो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।